बुध हैं, इन राशि वालों के लिए अथवा कुंडली के आधार पर इन लग्न वालों के लिए यह रत्न धारण करना प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति को देने वाला होगा। यह रत्न सुख समृद्धि को देने वाला, सुख संपदा को देने वाला माना जाता है। तो यह शुक्र ग्रह का रत्न होने के कारण वृष, तुला राशि, मकर, कुंभ राशि, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह रत्न धारण करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और इसके साथ ही साथ व्यापार, बिजनेस, नौकरी के दृष्टिकोण से शुक्र प्रतिनिधित्व करता है धन धान्य का, सुख समृद्धि का, घर मकान का और खासकर रोजगार के दृष्टिकोण से यदि कपड़ा से संबंधित, यदि आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित, लेडीज आइटम से संबंधित, खान पान से संबंधित, यदि आप बिजनेस व्यापार करते हो अथवा आप फिल्म क्षेत्र में हो अथवा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में हो, गीत, संगीत, फिल्म, मीडिया आदि क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति काम करता हो, उसके लिए ओपल रत्न धारण करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अर्थात प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति को उत्तरोत्तर देने वाला यह रत्न माना जाता है। यह शुक्र ग्रह का रत्न इन क्षेत्रों वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जी, तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके व्यापार में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ओपल रत्न कैसे आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करेगा। डॉक्टर साहब, ओपल रत्न की पहचान कैसे की जाए? ये बहुत बड़ी समस्या है कि नकली रत्न मिल जाते हैं, कुछ भी है, तो इसके लिए पहचान कैसे की जाए कि वही असली रत्न है? ओपल रत्न सामान्य रूप से आप उसे सूर्य की रोशनी में किसी भी थाली में अथवा किसी भी पात्र में रख दें, यदि चारों तरफ से उसमें किरणें दिखाई पड़ती हो तो वह असली ओपल होगा। साथ ही इसे दूध में डाल दिया जाए, यदि शुद्ध रत्न होगा उसमें परतें नहीं बनेगी और यदि शुद्ध रत्न नहीं होगा उसमें ऊपर से दूध की परत बन जाती है। इस प्रकार से ओपल रत्न का पहचान किया जाता है। और यह रत्न प्रत्येक क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, कुंडली के हिसाब से यदि लग्न की स्थिति ठीक नहीं बनती हो, अर्थात व्यक्ति को मानसिक अशांति रहती है, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी बनती हो, ऐसे स्थिति में अथवा शारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, मन हमेशा उद्विग्न रहता हो, क्या करूं क्या न करूं, इस तरह हमेशा लगा रहता हो, किसी से बिना मतलब का विवाद होना, आपसी मतभेद रहना, यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो यह रत्न आपको इन क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति को देगा और आप सुख शांति पूर्वक जीवन को व्यतीत करेंगे। उसी प्रकार से कुंडली का धन भाव को देखते हैं। यदि धन संपदा की कमी रहती है, पैसे की बचत नहीं होती, पारिवारिक कुटुंब आदि की स्थिति ठीक नहीं रहती, ऐसे स्थिति में यह ओपल रत्न आपको धन धान्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाएगा, पारिवारिक उन्नति और प्रगति को देगा। ओपल रत्न पराक्रम बल को बहुत मजबूत करता है। यदि पराक्रम बल में आपकी कमी है, आप कहीं किसी बातों का जवाब नहीं दे पाते, कोई इंटरव्यू आदि में अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसे स्थिति में यह ओपल रत्न आपसी संबंध को मजबूत करेगा और अपनी बातों को आप व्यक्त कर पाएंगे और आप उन्नति प्रगति को प्राप्त करेंगे, नौकरी आदि को प्राप्त करेंगे। जी, अगर आप भी डॉक्टर साहब से अपने रत्न और राशि के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और उनसे बात करके अपनी राशि और रत्न के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, रत्न को पहनने के लाभ और उसकी पहचान, उसे किस दिन धारण किया जाए, ये बताइए हमें। रत्न को सामान्य रूप से ओपल रत्न 8:15 से 11:15 रत्ती का धारण करना चाहिए और इसे शुक्रवार के दिन अथवा अन्य शुभ दिनों में, जिस दिन शुभाशुभ योग बनते हों, इस दिन में चांदी अथवा अष्ट धातु में बनवाकर प्रातः काल 6 से 8 बजे के बीच में इसे सर्वप्रथम शुद्ध करके पूजन करना चाहिए। पूजन की सामान्य विधि संक्षेप में बता देता हूँ। दूध और गंगा जल से स्नान करवाकर उस पर चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप दिखाकर भगवान को, शुक्रदेव को प्रणाम करे और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करे और जप करने के बाद यह रत्न पेंडल के रूप में जैसा भी बनाया जाए अथवा उंगली में, अंगूठी के रूप में, अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए और धारण करने के बाद सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। दूध, दही, चावल, रोटी आदि किसी भी सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और भगवान शुक्र से प्रार्थना करे, नवग्रहों से प्रार्थना करे कि हमारा विकास हो, उन्नति हो, प्रगति हो और उत्तरोत्तर हम आगे को बढ़ते रहें।
इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह ओपल रत्न धारण करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि शुक्र ग्रह के लिए ये रत्न हमारा बना हुआ है, तो क्या शुक्रवार के दिन ही इसको ग्रहण किया जाए या किसी भी दिन किसी शुभ मुहूर्त में हम इसको धारण कर सकते हैं? हाँ, इसे और भी किसी शुभ दिनों में, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, इस तरह के दिनों में अथवा कुछ उस तरह के नक्षत्र आते हैं, उस नक्षत्र में भी उसे धारण किया जा सकता है। इसे विधि पूर्वक पूजन करके प्रतिष्ठा आदि करवाकर अथवा खुद करके धारण करना अच्छा माना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, चतुर्थ भाव को लेते हैं। कुंडली के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति की चतुर्थ भाव की स्थिति ठीक नहीं बनती हो, अर्थात माता के साथ संबंध आपका अच्छा नहीं रहता, घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों से संबंधित परेशानी रहती हो, भूमि से संबंधित कोई विवाद चल रहा हो, आपसी बंटवारे के दृष्टिकोण से भाई बहनों से इस तरह की कोई समस्या बन रही हो, कोई भी तरह की दिक्कत बन रही हो, तो आपको यह ओपल रत्न सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाएगा। माता का सुख, घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख, आपसी निपटारा, झगड़े आदि से छुटकारा प्राप्त करवाता है और आप सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से कुंडली के हिसाब से यदि पंचम भाव, जहां से व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, विवेकशीलता, माइंड पावर, विल पावर, शिक्षा आदि का विचार किया जाता है। यदि पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई में रुकावट आ रही हो, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसे में यह रत्न बिल्कुल शिक्षण क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाएगा और उच्च शिक्षा की प्राप्ति करवाएगा, नौकरी आदि की प्राप्ति करवाएगा। और मैनेजमेंट, काम करने की एक जो कला होती है व्यक्ति के पास में, और वह कला को नहीं वह व्यक्त कर पाता, ऐसे स्थिति में यह ओपल रत्न एक मैनेजमेंट पावर देता है, एक विल पावर देता है, जिससे व्यक्ति किसी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से निष्पादन करता है, संपादन करता है। यह छठे भाव का भी प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे स्थिति में रोग, ऋण और शत्रु की परेशानी बनती है, अर्थात व्यक्ति का शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, दुश्मनों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता व्यक्ति, दुश्मन उस पर हावी होते हैं, प्रभावी होते हैं। ऐसे स्थिति में अथवा कर्ज की स्थिति बन जाती है, कभी कभी व्यक्ति को कर्ज आदि लेना पड़ता है। कर्ज की स्थिति में, इस स्थिति में भी यदि आप ओपल रत्न को धारण करते हैं तो शत्रुओं पर आपका वर्चस्व होगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। कोई केस मुकदमा है उसमें आप जीतेंगे और रोग, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आपका, और ऋण से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कर्ज आदि आपकी स्थिति बन रही है, कर्ज की स्थिति है, उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्त होंगे आप। और खासकर सप्तम भाव की बात करते हैं, यह ओपल रत्न पति पत्नी के संबंध को बहुत मजबूत करता है। यदि आपसी संबंध ठीक नहीं बन रहा हो पति पत्नी के, अथवा विवाह में विलंब हो, शादी नहीं हो रहा, जैसे बातों का नहीं बन पाना, बनते बनते कर जाना अथवा तय होकर कर जाना, इस तरह की यदि स्थिति बनती है, अथवा बहुत ज्यादा विलंब हो रहा हो विवाह में, ऐसे स्थिति में प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को ओपल रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। इस रत्न के प्रभाव से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। विवाह के बाद यदि संबंध ठीक नहीं रहते हों आपस में, वह संबंध को मजबूत करेगा और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति करवाएगा। इसी तरह से कुंडली के आधार पर अष्टम भाव को लेते हैं। देश विदेश की यात्रा करनी हो व्यक्ति को, अथवा शरीर में बहुत ज्यादा चोट चपेट लगने का भय बना रहता है, कभी कभी व्यक्ति को हमेशा चोट आदि लगता रहता है, ऐसे स्थिति में यदि आप ओपल रत्न धारण करते हैं, शुक्र आपका मजबूत होगा और ऐसे स्थिति में देश विदेश की यात्रा, अधिकारी वर्ग के लोगों से अच्छा संबंध और व्यक्ति उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। यह रत्न भाग्योदय को करवाने वाला, भाग्य और उन्नति को देने वाला, प्रत्येक क्षेत्रों में सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। दसम भाव के हिसाब से यदि शुक्र उसके स्वामी बनते हों अथवा शुक्र की स्थिति उसमें ठीक नहीं बनती हो, ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति इस ओपल रत्न को धारण करता है तो उसे सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हो तो उच्च पद को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, बिजनेस व्यापार में उसकी उन्नति होती है। पिता के साथ खास करके यदि संबंध ठीक नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ संबंध अच्छा होता है, पिता का सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात माता पिता की जो संपत्ति होती है उसमें प्राप्त नहीं हो रहा हो, कोई दिक्कत विवाद हो, उसकी प्राप्ति होती है और आपसी संबंध बहुत ही अच्छे बनते हैं जी। और आगे बढ़ते हुए आय भाव को लेते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की आय की स्थिति ठीक नहीं बनती, मतलब खर्च की अधिकता रहती है, ज्यादा व्यय होता है, अकारण व्यय होता है, आमदनी से भी ज्यादा व्ययकारक स्थिति बनती है, अथवा मेहनत के हिसाब से प्राप्ति नहीं हो पाती, अर्थात जहां 100 रुपए की प्राप्ति होनी चाहिए वहां 20 रुपए की प्राप्ति होती है, ऐसे स्थिति में इस ओपल रत्न को धारण करने से प्रमोशन आदि के योग बनते हैं, धन की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो यह ओपल रत्न प्रत्येक क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति को देने वाला, खासकर वृष एवं तुला राशि अथवा वृष अथवा तुला लग्न के साथ साथ मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए और खास करके बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में खाने पीने से संबंधित, कपड़े से संबंधित, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित, लेडीज आइटम से संबंधित, इस तरह के काम हो, फिल्म का क्षेत्र हो, मीडिया आदि का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में व्यक्ति हो तो इस रत्न को धारण करने से उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ओपल रत्न की इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप भी डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर हैं उत्तर प्रदेश 09891 091531, बिहार 09431 490060, वेस्ट बंगाल 09434252036, मध्य प्रदेश 09425625685, मुंबई 09920035499 और 09004338460। यूके का हमारा नंबर है 4478599193। यूके का हमारा पता है 18 ड्यूक्स एंड हाउस लो, लंदन। मॉरिशस का हमारा नंबर है 230-265-8988। मॉरिशस का पता है चॉइसी रॉयल सुपरमार्केट, मॉरिशस।